तबाही मच गया है। जब तक वो थोड़ा काम डाउन नहीं हो जाए तब तक यहाँ पे बहुत बुरा हाल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बड़ी खबर लेकर आया हूं। किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है मिचोंग तूफान। नेल्लौर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर यह मिचोंग तूफान है और इस मिचोंग तूफान ने लोगों की धड़कनों को बढ़ा दिया है दक्षिण भारत की। चेन्नई में भारी बारिश से स्थिति बेहद खराब है। कई जगहों पर सड़क धंसने से रोड ब्लॉक की खबर है और इतना ही नहीं, कई इलाकों का संपर्क टूट गया। अब लोग हो रहे हैं परेशान कि क्या करें। महा तूफान जो आ गया है नेल्लौर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यह तेजी के साथ बढ़ रहा है। तेज बारिश के साथ हवाएं चेन्नई में इस वक्त चल रही हैं। कई जगहों पर सड़क धंसने की खबर है, संपर्क टूट चुका है। यह तूफान नेल्लौर और मछलीपट्टनम तट के बीच लैंडफॉल करेगा और उस समय जो तूफान की रफ्तार है वो 80 से 90 या फिर हो सकता है कि 100 किलोमीटर भी प्रति घंटे उस वक्त रह सकती है। ये रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जैसा कि आपको यहां पर बताया। लेकिन अभी इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। ये देखिए ट्रांसफार्मर कैसे पानी में ढह गया। ये देखिए इतना तेज बहाव है कि खंबे उखड़ रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं। जो भारी भरकम वाहन थे, गाड़ियां, एसयूवी गाड़ियां भी, वो पानी में बह रही हैं। इतना तेज बहाव इस वक्त है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ी गाड़ियों का हाल देख लिया आपने और उसके बाद कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। सोचिए, रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जब बारिश होती है फिसलन बढ़ जाती है तो रेस्क्यू में भी काफी दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौजूद है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, दूसरी तस्वीर को देखेंगे तो समझ जाएंगे। बर्बादी के निशान महा तूफान छोड़ रहा है। गाड़ियां, 2 पहिया वाहन तो छोड़ दीजिए, 2 पहिया वाहन की क्या हालत हो रही है। आप 4 पहिया वाहन ही देख लीजिए। कहीं पर पानी नदी की तरह, तेज बहाव की तरह बह रहा है, तो कहीं पर जाम लगा हुआ है, सड़क धंस गई है, खंबे गिर गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए, एक शख्स रस्सी के सहारे चढ़ रहा है लेकिन पैर फिसल रहा है, मिट्टी गीली हो गई। ये देखिए फिसल रहा है बार बार। वो तो अच्छा है कि रस्सी को कमर पे बांधा है, जो प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो प्रोसीजर, उसको पूरा फॉलो किया है, वरना सोचिए पैर स्लिप हुआ और कितने नीचे ये शख्स जाके गिरे। ऐसे ही बचाव किया जा रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से। मिचोंग से टक्कर इस वक्त भारत की हो रही है। आंध्रा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वो राज्य जहां पर बहुत बुरे हालात देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये मिचोंग तूफान जो है वो कहां पर है। तो चलिए हम आपको मैप पर दिखाते हैं कि ये मिचोंग तूफान कहां पर है। मिचोंग इस वक्त सबसे करीब है नेल्लौर जिले के। नेल्लौर जिले की यहां पर बात की जा रही है, तो नेल्लौर जिले के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अभी सबसे नजदीक में, आप देखिए ये भारत का नक्शा हमने आपको यहां पर दिखाया है और नेल्लौर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है महा तूफान। चेन्नई से 170 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसा कि आप मैप में यहां पर देख रहे हैं। मछलीपट्टनम से 210 किलोमीटर की दूरी पर है और बापटला से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आने वाले घंटों में तबाही और भयंकर होगी, ये निश्चित है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मिचोंग महा तूफान है, इससे बचकर रहिए। देखिए, डरिए मत, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए, सतर्कता जरूर बरतिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिचोंग महा तूफान से ऐसा नहीं है कि सड़क पर इसका असर हुआ हो, ट्रेनें रद्द हो गई हो, बसें रद्द हो गई हो, हवाई उड़ानों पर भी असर दिखा। भारी बारिश के बाद पानी चेन्नई एयरपोर्ट हो गया। ये देखिए, ये चेन्नई का एयरपोर्ट है, पहिए डूब गए हैं। ये चेन्नई का एयरपोर्ट, कहां पर आपको रनवे नजर आ रहा है? कहीं पर रनवे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र में कोई प्लेन लैंड हो गया हो। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। जो चेन्नई एयरपोर्ट आ रही थी उनको कहीं और, किसी और नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। क्यों? यहां पर आप देखिए इन तस्वीरों को, कैसे कोई प्लेन लैंड करेगा यहां पे? कैसे? पानी भरा पड़ा है और
प्लेन का पहिया तक डूबने की पूरी कगार पर है। सोचिए कितना ज्यादा पानी यहाँ पर होगा। रनवे पर, एयरपोर्ट पर, हर तरफ पानी पानी है। ये हालात तो यहाँ पर हो गए हैं। अब एक तस्वीर से शायद आप बेहतर नहीं समझ पाए, तो बाकी की 2 तस्वीरें और देखिए। कुल 3 तस्वीरें। तेज बारिश, तूफान, मतलब देखिए एक शख्स रेलिंग पकड़ के खड़ा हुआ है और वो इतना तेज बहाव है कि वो रेलिंग से अपने आप को संभाल रहा है। इंडिगो का प्लेन देखिए खड़ा हुआ है शो पीस में। एयरपोर्ट पानी पानी हो गया। जो सामान, जो कार्गो व्हीकल जो होते हैं एयरपोर्ट पर, वो भी एक जगह खड़े हुए हैं क्योंकि वो भी आधे आधे पानी में डूब चुके हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि ये मिचोंग तूफान से थोड़ा संभल के रहिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं ये तस्वीरें अच्छी नहीं है, ये तस्वीरें खतरनाक हैं। आपको, आपके परिवार वालों की मुश्किलों को ये बढ़ा सकती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सतर्क रहिए, घर पर रहिए, घर से बाहर फिलहाल तो अभी मत निकलिए। एडवाइजरी भी जारी की गई है, येलो और अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक खबर, हर एक तस्वीर इस महा तूफान से जुड़ी हुई टाइम्स नाउ भारत पर आपको दिखाएंगे। बंगाल की खाड़ी में इस साल का ये 4था तूफान है। इससे पहले कब कब तूफान ने दस्तक दी वो हम आपको यहां पर बताते हैं। इससे पहले 7 मई को बंगाल की खाड़ी में मोका तूफान आया था। तारीख क्या है? 15 मई। पहले ये इंडियन कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बाद में म्यांमार के तट से टकरा गया। लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी हवाएं। हवाओं और तेज बारिश की वजह से कई घरों की छत उड़ गई थी। बाकी 3 तूफानों को भारत पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मिचोंग में कहानी एकदम अलग है। शहरों में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। मिदली तूफान भी आया था मिचोंग। आज 5 दिसंबर है, आज मिचोंग ये तूफान आया है। लेकिन इससे पहले के तूफान भी हम आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी से बता देंगे कि कौन कौन से तूफान यहाँ पर आए थे। मोका तूफान एक आया था जो कि बेहद खतरनाक था। उसकी भी हमने आपको बताया कि कौन सी तारीख को वो भारत के तट से टकराया था और उसके बाद काफी नुकसान उस वक्त भी हुआ था। और आज है मिचोंग, आज 5 दिसंबर, मिचोंग तूफान। बंगाल की खाड़ी से ही ये सारे तूफान यहां पर उठे हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पिंकी राजपुरोहित बापटला आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। और पिंकी ने कल भी जो रिपोर्टिंग की थी उसमें बताया था कि कितना खतरनाक है ये। मनीष धरानी ओंगोल आंध्र प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिंकी, हम देख रहे हैं बहुत मुश्किल भरे हालात में इस वक्त आप खड़ी हुई हैं। जरा ग्राउंड के हालात बताइए, क्या है वहां? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ की, ये बापटला की तस्वीरें हैं। बापटला वो इलाका है जहाँ पर जो है साइक्लोन अब से कुछ ही देर में लैंडफॉल करेगा। और तूफान की जो आप देख सकते हैं कि जो एहसास है वो अभी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तमाम होर्डिंग्स जो है वो ऑलरेडी गिरने शुरू हो चुके हैं। हवाएं जो है वो काफी तेज इस वक्त चल रही है। अब आपको हम बीच की तरफ ले चलते हैं। इस वक्त हम सूर्यलंका बीच पर मौजूद है और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सी इस वक्त जो है कितना रफ है और काफी वेव जो है वो काफी रफ इस वक्त दिखाई दे रही है, जैसे कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सूर्यलंका बीच है ये और जैसे कि हवाएं काफी तेज चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि विजुअल्स आपको दिखाए। धीरे धीरे जो है ये हवा की गति काफी ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है और जब ये साइक्लोन हिट करेगा, ये पेड़ों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। टॉमसन को कहूंगी कि आपको दिखाएं यहाँ पर जो मेरे सहयोगी है कि हवाएं जो है वो इस वक्त किस रफ्तार के साथ चल रही है। एहतियातन के तौर पर तमाम सीशोर पर रहने वाले लोगों को जो है फिलहाल सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है ताकि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान जो है वो ना हो। तो फिलहाल ये तस्वीरें सूर्यलंका बीच की हम इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर समंदर जो है वो काफी रफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी लोग जो है वो समंदर तक ना पहुंचे ताकि किसी भी तरह के कोई रिस्क जो है वो ना देखा जाए। तो ये तस्वीरें नेल्लूर से मछलीपट्टनम के बीच मिचोंग तूफान का जो है लैंडफॉल बताया गया था और ये वही बापटला है जहाँ पर इस वक्त टाइम्स नाउ भारत की टीम यहाँ पर मौजूद है। लगातार अब ग्राउंड जीरो से यहाँ की आप तस्वीरें दिखाएंगे हम कि किस तरह से हवा की गति जो है धीरे धीरे, क्योंकि साइक्लोन अब बापटला की तरफ बढ़ रहा है, नेल्लूर को क्रॉस कर चुका है, ओंगोल को क्रॉस कर चुका है। अब ये दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के उत्तरी ओर बढ़ रहा है और यही कारण है कि अब यहाँ पर
तूफान का जो असर है वो अब दिखना शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों में हैं। लगातार मछुआरों को भी जो है मछली पकड़ने का ना पकड़ना का जो है हिदायत दी गई थी। तो तमाम तरीके से तमाम मेजर्स जो है प्रशासन की ओर से लिए जा चुके हैं। ये तस्वीर हम समंदर के नजदीक जाके आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं कि समंदर जो है वो कितना रफ है और तूफान का जो असर है वो कैसे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सूर्यलंका बीच है बापटला का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी जो समंदर के करीब ना जा सके। ये तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ ना भारत आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से हवाएं जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये किसी और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमें दिखा रही है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए कितना खतरनाक वहां का माहौल है। पिंकी, आप और जो आपके वीजे है थॉमसन जैकब, उनसे बोलिएगा कि सावधानी बरते, किसी होर्डिंग के आसपास बिल्कुल खड़े मत होइएगा क्योंकि बेहद खतरनाक इस वक्त वहां के हालात है। और ये टाइम्स नाउ भारत पे तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोबारा आएंगे लेकिन एक बड़ी खबर, महा तूफान की वजह से चारों तरफ भारी तबाही है। तस्वीरें आप देख चुके हैं। तमिलनाडु में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। चेन्नई में पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती दिख रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं और ये कैसे बह रही हैं। देखिए ऐसे गाड़ियां बह रही हैं जैसे बारिश के पानी में कागज की कश्ती बनाते हैं छोटे बच्चे और वो पानी में छोड़ देते हैं तो वो कागज की कश्ती जिस तरह से बहती है वैसे ही ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बह रही हैं। इतना तेज बहाव जब इन गाड़ियों का ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा भाई, आपके अपनों का क्या हाल होगा। इसीलिए सरकार कह रही है कि घर से बाहर मत निकलिए, आज घर पर ही रहिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए और अगर बॉस लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको मना कर दीजिए। तो ये सारी तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर हालात से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। और तमिलनाडु में साइक्लोन मिचोंग की वजह से 9 जिले प्रभावित है। कौन से 9 जिले हैं वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर चेन्नई में, चेन्नई और उसके बाद तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम, कन्याकुमारी, ये वो जगह है जहां पर बहुत तेजी के साथ आप यहां पर देखिए, ये जो आप नक्शा आप यहां पर देखिए कितनी तेजी के साथ बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात मिचोंग असर अपना दिखा रहा है। और जितनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है दक्षिण राज्यों की ओर, वहां के लोगों की धड़कनें और बढ़ गई। चेन्नई के हालात आपने देखे, समुद्र तट पर पिंकी राजपुरोहित ने दिखाया कैसे हालात है वहां पर। तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, आंध्र प्रदेश से वो रिपोर्ट दिखाई हमारे सहयोगी जो विजय थे थॉमसन जैकब, उन्होंने पिंकी राजपुरोहित ने। और समुद्र के किनारे कितना खतरनाक डरावना मंजर था, काली घटाएं वहां पर छाई हुई थी, तेज हवाएं वहां पर चल रही थी, पानी की बौछार थी। लेकिन टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। हालांकि वो भी अपनी सावधानी बरत रहे हैं लेकिन आप लोग भी जिम्मेदारी के साथ अपने घर पर रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक बार फिर से पिंकी राजपुरोहित की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ ओंगोल से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश से। मनीष, पिंकी ने तस्वीरें दिखाई, बहुत खतरनाक मंजर, लोग डरे हुए हैं। आप जहां पर मौजूद है वहां बताइए क्या हो रहा है। हाँ हिमांशु जी, जैसे कुछ क्षणों पहले आपने ये बताया कि इस चक्रवात मायुजुंग को साधारण नहीं लेना चाहिए और आपने बिल्कुल सही तरह बताया कि इसमें हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ के जो अधिकारी है और प्रशासन है उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं और हम अभी अपने सहयोगी विजय जुनैद को बताएंगे कि वो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि हम यहाँ के रिलीफ कैंप में हैं। हम आपको इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं। ये ओंगोल का राजपालयम जिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को गवर्नमेंट ने यहाँ पे कल इवैक्यूएशन किया था और बूढ़े बुजुर्ग और जो भी हैं और अपाहिज, उन सबको अपने अपने घर से उन्होंने विलेज अथॉरिटीज़ के अनुसार उन्होंने उठाया और उनको यहाँ पे खाना पीना और रहने की पूरी यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज़ दी है। और अब मैं अपने सहयोगी को बताऊंगा कि वो हमारे साथ यहाँ पे यहाँ की जो डिवीजन ऑफिसर हैं, यहाँ की जिला की जो डिवीजन ऑफिसर हैं सुजाता मैडम, उनसे हम 2 शब्द बात करना चाहेंगे। मैडम आप बता सकते हैं यहाँ पे प्रशासन ने क्या स्टेप्स लिए हैं?
मानसून तूफान के कारण से आंध्र प्रदेश ప్రభుత్వం दिखाते और सीएम श्री जगनमोहन रेड्डी सर एंड माय कलेक्टर डॉक्टर एएस दिनेश कुमार आईएएस सर इंस्ट्रक्शंस में यहाँ कैपालपालम से रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर्मेशन करेंगे। और देखिए ये इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, बिल्कुल दुरुस्त वहां पर है, काम कर रहा है और प्रशासन कह रहा है कि वहां किसी को परेशान नहीं होने देंगे। आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान का असर अभी भी दिख रहा है और देखिए ओंगोल से हमारे संवाददाता मनीष धनानी की एक रिपोर्ट आपके सामने एक्सक्लूसिव। ये ओंगोल का तट है, ये आंध्र प्रदेश के जिला ओंगोल में आता है और अभी जैसे मैं अपने सहयोगी जुनैद को बताऊंगा कि वो आपको कैमरा पैन करके यहाँ का दृश्य दिखाए। अगर आप अपने कैमरा में अगर आप अपने वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं वेदर अपना हमारा वीडियो सिग्नल देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये दृश्य देख पा रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हवा की तेजी बहुत बढ़ रही है। हवा की तेजी पर मिनट बढ़ रही है और जहाँ की अभी हमें सूत्रों के अनुसार समझ में आ रहा है, जहाँ हमने आईएमडी से बात की तो ये पता चल रहा है यहाँ पे हवा की तेजी अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। और अभी जैसे मेरे सहयोगी जुनैद आपको समुद्र दिखा रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुद्र की जो ये लहरें हैं ये सब लहरें 1.5 to 2 मीटर की ऊंचाई अभी टच कर रही है। और यहाँ पे आईएमडी ने वार्निंग दी है मछुआरों को कि वे यहाँ पे तट के तरफ न आए और इसीलिए मछुआरों ने अपना यहाँ से इवैक्यूएशन का प्लान करा था। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी मछुआरों को यहाँ से उठाया गया है, इवैक्यूएशन किया गया है। अथॉरिटीज ने बहुत अच्छी तरह काम किया है और जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कल ही बैठक बुलाई थी और सब यहाँ के जो अधिकारियों को यहाँ बोला गया था, जिला अधिकारियों को बोला गया था कि लोगों को सुरक्षित जगहों में पहुंचाया जाए। आमतौर पर बीच पे आपने समुद्र शांत देखा होगा, लेकिन ये समंदर बेहद खतरनाक है इस वक्त। इस तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बड़े पैमाने की तैयारी की हुई है। अब वो तैयारी क्या है तो चलिए वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तूफान से बड़ी टेंशन, एक्शन में प्रशासन। तमिलनाडु के सीएम से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने बात की है और पूरी जानकारी ली। आंध्र प्रदेश पुडुचेरी के सीएम से भी खुद गृह मंत्री ने बात की है। तूफान से निपटने को लेकर चर्चा हुई, मौजूदा स्थिति की जानकारी ली गई और यह भी कहा कि केंद्र हर संभव मदद देगा, हर संभव मदद केंद्र इन राज्यों को देगा। आप अपना काम बखूबी तरीके से कीजिए। लोगों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है। यहां पर ये केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। 24 घंटे काम किया जा रहा है। लोगों का जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और 4,967 राहत शिविर तैयार किए गए हैं। वाहन, क्रेन जैसी मशीनरी भी तैयार है कि कोई फंसता है, गाड़ी फंसती है तो तुरंत उनको वहां से निकाला जा सके। मछुआरों को तूफान के बारे में सतर्क कर दिया है। मछुआरों से कह दिया है कि भाई अभी मत जाइए, ये जो समुद्र है ये अभी उफान मार रहा है और समुद्र उफान मारता है तो बड़े से बड़े जहाज डूब जाते हैं। पिंकी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पिंकी, बेहद खतरनाक हालातों में आप रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, सावधानी जरूर बरतिएगा आप और आपके विजय, लेकिन यह भी बताइए कि लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने अभी क्या कदम उठाए हैं? जितने भी बीचेस हैं वहां पर इस वक्त क्या इंतजाम है? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगी बीच की कि बीच इस वक्त जो है कितना रफ है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है, बापटला जो कि लैंडफॉल इलाका है जहां पर आपसे कुछ ही देर में साइक्लोन हिट करेगा, वहां पर इस तरह की अगर स्थिति है। और साथ ही इस तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं अब आपको, जहां पर पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट की तमाम टीम जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी तैनात है और हर तरह के मेजर्स लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। यानी कोई भी अगर किसी भी तरह की आपदा आती है, जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर फंस भी जाता है या किसी भी तरह की कोई तैयारियों को लेकर है, तो ये टीम जो है वो समंदर के किनारे तैनात है, ये अश्योर करने के लिए कि कोई भी जो है समंदर के किनारे ना जाए और किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान ना हो। अब इस तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाए, सी शोर के पास जितने भी लोग जो है रहते हैं, उन तमाम लोगों को जो है शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान ना हो। ये सुनिश्चित करते हुए पहले से ही करीब 3 दिन पहले से ही जो है तमाम मेजर्स यहाँ पर अथॉरिटीज द्वारा लिए जा चुके हैं कि लोगों को जो है यहाँ से सुरक्षित जगहों में शिफ्ट करना, मछुआरों को
मछली पकड़ने की ना पकड़ने की हिदायत दी गई है। बोट्स जो है इस वक्त सी शोर पर ही मौजूद है और सुरक्षित जगहों पर इन तमाम बोट्स को जो है मछुआरों ने रख दिए है। तो अपनी तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी है, क्योंकि खास बात यहाँ पर इन तटीय इलाकों की, खासतौर पर भारत की ये है कि जब भी अब साइक्लोन आता है तो हम पूरी तरह से अब जो है वेल वर्स्ड हो चुके हैं इस तमाम तैयारियों को लेकर कि किस तरह से जो है कम जानमाल का नुकसान होकर हम इस प्राकृतिक आपदा से जो है लड़ सके। भारत अब जो है इसमें पूरी तरह से सक्षम हो चुका है, चाहे वो सैटेलाइट के जरिए एडवांस में जानकारी मिलने से। बहुत सही बात आपने की है पिंकी कि भारत तो यहाँ पर तैयार है, लेकिन एक ही बात, एक जिस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं ये लोगों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरें देख के मुझे भी डर लग रहा है कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। पिंकी, हम आते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप बहुत शानदार तरीके से आज काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हर एक अपडेट के लिए आप बने रहे टाइम्स ऑफ भारत के साथ। बने एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।